जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम सभी पार्ट करवा चुके हैं, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस और दोस्तों बाल विकास। अब लास्ट पार्ट बचा है गणित, तो इसे भी हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, अगर आप लोग कहते हैं कि हम दोबारा सॉल्व करा देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सॉल्व कराना थोड़ा सा कठिन है और आपको भी जरूरत है केवल और केवल दोस्तों आपके क्वेश्चंस मिलाने के। तो एकदम सटीक क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केवल और केवल हम इसमें आंसर बताते जाएंगे, आप अपना टिक करते हो जाइएगा। और दोस्तों इसके और भी पार्ट हमने करवा दिए, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहां जाकर के आप और भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे हिंदी हो, ठीक है, संस्कृत हो, और भी ईवीएस हो गया दोस्तों, और भी चीजें ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैथ्स से। चलिए अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। क्या है? यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा दोस्तों? a का मान 3 और b का मान, देखिए a इस तरह 3 4 7 और बटे 7 कर लेंगे। 7 देखिए 4 3 7 7 14 से दोस्तों 7 काट देंगे, 7 कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सरलीकरण का आया था दोस्तों, इसको सरलीकरण को सॉल्व करना था आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसका 93 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको बता दें, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा, 11/64। चलिए अगला है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कौन सी होगी दोस्तों? आपको बता दें कि केवल और केवल दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर 6.5 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6, इसी से केवल एक त्रिभुज निर्मित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि √3, 3√4 और 4/5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं 95 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये 4/5 और 3/4 और 3√3 दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं दोस्तों? तो कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, माध्य और बहुलक। क्या? माध्य और बहुलक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप ऑप्शंस 54 कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा दोस्तों? तो कितना होगा दोस्तों? पांचों भुजाओं वाले, अगर 5 भुजा वाले अंतःकोणों का योग हम देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल सही होना चाहिए 540 दोस्तों, हमारा 98 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की पूरी माप क्या होगी दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 99 का 21 मीटर, ठीक है। चलिए अगला है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर पाएगा दोस्तों? तो 30 दिन में वो कर लेगा। किस प्रकार से करना आपको पता है, ए प्लस बी करके 12 लिख लेते और बी प्लस सी करके 15 लिख लेते और सी प्लस ए लिख के दोस्तों 20 कर लेके दोनों का लासा लेते, उसका आधा कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आओ फिर इसको दोस्तों ए का निकाल लेते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4/33 और 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? देखिए जब बटे में होता है तो ऊपर वाले का जो कहा था वो निकालते हैं, यानी कि हम 14, 42, 21 का मासा निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? मासा निकाल लेंगे और इसका लासा निकाल लेंगे दोस्तों। इनका मासा कितना आएगा आपको बता दें कि इसका दोस्तों मासा कितना आ जाएगा? तो दोस्तों इसका मासा आ जाएगा 7 और दोस्तों 330 का हो जाएगा दोस्तों इसका लासा हो जाएगा, तो 7/330 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 7 + √2, देखिए 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, √5 + √5
2 + √5 दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस प्रकार इस आकृति का परिमाप क्या होगा? तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा दोस्तों? तो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? आपको पता है कि 99 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 और 11 से होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम सभी का जोड़ कर लेते हैं। जिन संख्याओं का जोड़ दोस्तों 9 से विभाजित होती है वो 9 से हो जाएगी। अगर दोस्तों और भी ऑप्शन मिलते हैं तो उनको हम 11 वाले रूल यानी कि उनके सम और विषम अंकों का योग दोस्तों अंकों का योग करके उनको घटाने पर 0 या 11 आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा केवल और केवल दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए पाई क्या है दोस्तों? तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर देखिए पाई का मान पूछता 22/7 तो दोस्तों वो परिमेय हो जाती, मगर पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला है, यदि 10 की घात √3x बराबर 125 तो दोस्तों x की घात -2x का मान क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1/25। चलिए अगला है दोस्तों कि देखिए 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? दोस्तों भागफल कितना आ रहा है? 167 तथा शेषफल इतना प्राप्त हो रहा है। तो भाजक क्या होगा? दोस्तों आपको पता है कि दोनों गुणा करके दोस्तों शेषफल जोड़ते हैं तो आपका दोस्तों क्या होता है? भाजक तैयार हो जाता है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए इसका सूत्र होता है, तो उस हिसाब से अगर आप इसको करते हैं दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन 96 हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 96। चलिए अगला 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या होगी दोस्तों, तो कितनी होगी अभाज्यों की संख्या? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? आपका 15 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो वो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों? ऑप्शन से हम लगाएंगे। अगर ऑप्शन भी हम रख के निकालते हैं दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही दोस्तों क्या हो जाएगा? 14 और 5। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। चलिए 110 नंबर देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? दोस्तों चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अगला है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा दोस्तों? 33 सही 1/3। क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3 दोस्तों, मगर हानि होगा दोस्तों। क्या होगा? हानि, क्योंकि दोस्तों खरीदा देखिए खरीदा 3 का गया है और बेचा 2 का गया। दोस्तों कितने का हानि हो रहा है? 1 का। कितने पे दोस्तों? 3 पे। तो गुणे 100 करेंगे दोस्तों 33 सही 1/3। देखिए हानि वाला होगा, लाभ वाला नहीं। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों? ये तो इजी था, आप अगर भाग देंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा आपका शेषफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 378 236 459 और 312 गुणनखंडों का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? आपको पता है, इनके लास्ट का गुणा करिए। देखिए 9 दूनी 18, 8 बच गया तो 8 छंग देखिए 8 छंग 48 हो गया दोस्तों, फिर 8 बचा, 8 नहीं 64 दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इकाई का अंक। अगला, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? तो दोस्तों इसका माध्यक क्या होगा आपको पता होना चाहिए। 114 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4.5। चलिए अगला देखते हैं, क्या है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसको जाएगा दोस्तों? R.A. फिशर को। ठीक है, चलिए अगला है कि त्रिभुज ABC में समझिए ABC के मध्य क्रमशः DEF है, तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 116 और इसका है बी नंबर सही। ठीक है, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 ABC के बराबर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये चौथाई है, 1/4 4 हिस्से बने हैं दोस्तों, तो इसके 4 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए
समझिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बराबर ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच है तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी का तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? दोस्तों व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? इसका हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, चलिए अगला है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 200 हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका मैथ्स भी कंप्लीट हो गया है। चलिए हम एक चीज आपको बता दें कि जाइए दोस्तों प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहाँ आपको मिल जाएगा हर मतलब कि इसके जो संस्कृत के पार्ट हो गया या फिर ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया और भी दोस्तों बाल विकास, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से अपने क्वेश्चन और भी पार्ट मिला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।